तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी की पाठशाला। हम लोग एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर्स को सीरीज को देख रहे थे, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 2, प्रश्न संख्या 1। मैनुअल सीवर सफाई कर्मियों के बारे में कौन सा कथन सही है? एक, मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा। दो, अस्थायी विकलांगता पर 15 लाख रुपए का मुआवजा। तीन, अन्य विकलांगता पर 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा? तो एक का डी, केवल तीन जो है सही है। केवल तीन सही है, अन्य विकलांगता पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 2। आम लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नतीजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ए, बीजेपी को 12 सीटें मिली थी। बी, जेडीयू को 12 सीटें मिली थी। सी, राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली थी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी जो है, बीजेपी को 12 सीटें बिहार से मिली थी, जेडीयू को 12, राष्ट्रीय जनता दल को 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पीएम पीएम ई बस सेवा तहत पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया में ई बस का प्रावधान है। दो, 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। तीन, पटना सदर अंचलों को 4 अंचलों में विभाजित किया जाएगा। कौन सा कथन सही है? तीन का कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी सभी सही है। इसका सभी जो है आंसर सही है। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से किस जिले में के व्यवहार न्यायालय में पहली बार अधिकारियों ने मैथिली भाषा में बहस की? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का ए, दरभंगा। निम्नलिखित में से किस जिले के व्यवहार न्यायालय में पहली बार अधिकारियों ने मैथिली भाषा में बहस की? तो ऑप्शन है दरभंगा। प्रश्न संख्या 5। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? ए, सर्वाइकल कैंसर बीमारी से बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को 3 टीका दिया जाएगा। बी, टीकाकरण की शुरुआत आईआईएमएस पटना से की गई है। तीन, कुल 1 करोड़ बच्चियों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है, बाकी सब गलत है। प्रश्न संख्या 6। जून 2024 में बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया है? तो 6 का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, पूर्णिया में। जून 2024 में बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन सी, पूर्णिया में। प्रश्न संख्या 7। 22 से 23 जून को बिहार के किस जिले में राज्य स्तरीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पटना में। 2023 22-23 जून को बिहार के किस जिले में राज्य स्तरीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन है पटना में। प्रश्न संख्या 8। लोकसभा चुनाव के उपरांत बिहार के 8 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके संदर्भ में कौन सा सम्मिलित है? ऑप्शन है चिराग पासवान, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। ऑप्शन बी, ललन सिंह, पंचायती राज मंत्री। ऑप्शन सी, गिरिराज सिंह, कपड़ा मंत्री। ऑप्शन डी, जीतन राम मांझी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री। ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। तो 8 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का शपथ लिए हैं। ललन सिंह पंचायती राज मंत्री। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री। जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 9। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रेयसी सिंह को। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो ऑप्शन डी, श्रेयसी सिंह को। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से किस देश के फ्रैंकफर्ट शहर में पिछले 4 सालों से बिहार के रहने वाले लोगों द्वारा जून के महीनों में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा, तो 10 का आंसर आप लोग 10 का आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी।
निम्नलिखित में से किस देश के फ्रैंकफर्ट शहर में पिछले 4 सालों से बिहार के रहने वाले लोगों द्वारा जून के महीनों में बिहार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन बी, जर्मनी। प्रश्न संख्या 11। हाल ही में 5 व्यक्तियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इनमें जननायक कर्पूरी ठाकुर 49वां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। बी, यह सम्मान पाने वाले बिहार के 5वें व्यक्ति हैं। सी, उन्होंने वर्ष 1970 से 71 और 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 12। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, मधुबनी जिले की रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई। 2, मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए किसके लिए? तो अनार के लिए साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार दी जाने की घोषणा की गई। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 13। NIRF रैंकिंग 2024 में कौन सा कथन गलत है? तो इसका कौन सा कथन गलत है? 13 का आंसर हो जाएगा डी, IIM बोध गया की प्रबंधन श्रेणी में रैंक 55वीं है। ये जो है गलत है। प्रश्न संख्या 14। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा ए, 8। 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया? तो ऑप्शन ए, 8। 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री। प्रश्न संख्या 15। बिहार सरकार ने 31 जुलाई 2024 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 करोड़। बिहार सरकार ने 31 जुलाई 2024 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ऑप्शन है 1 करोड़। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से किस शहर में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, पटना। निम्नलिखित में से किस शहर के में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन डी, पटना। 17। बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के बारे में कौन सा कथन गलत है? 1, इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती और गैर समनीय है। 2, सेवा प्रदाता फर्म के निर्देशक या प्रभारी व्यक्ति पर 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। 3, संपत्ति की कुर्की जब्ती का भी प्रावधान। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर डी, कोई नहीं। इसमें से कोई जो है गलत नहीं है, सभी जो है सही है। प्रश्न संख्या 18। बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ई शिक्षा कोष ऐप। ई शिक्षा कोष ऐप बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो ऑप्शन है ई शिक्षा कोष। प्रश्न संख्या 19। बिहार में अब तक के सबसे बड़े सोलर प्लांट का काम शुरू करने के लिए एल एन डी टी को अनुमति मिल गई है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 19 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका निर्माण लखीसराय के कजरा में किया जाएगा। इस प्लांट की क्षमता 185 मेगावाट है तथा 254 MWH की बैटरी स्टोरेज क्षमता है। सही है। सी, यह कार्य
LNT का एक वर्टिकल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 20, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के किन किन जिलों के वृक्ष विहीन नंगे पहाड़ों पर सील बोर्ड सील बोल के लिए सील बोल के जरिए पौधारोपण कर हरा भरा बनाया जाएगा। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त सभी। औरंगाबाद, नवादा, गया, जमुई उपयुक्त सभी। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के किन किन जिलों के वृक्ष विहीन नंगे पहाड़ों पर सीड बॉल के जरिए पौधारोपण कर हरा भरा बनाया जाएगा। तो ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। औरंगाबाद, नवादा, गया, जमुई। 21, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 10 से 16 जून तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार महिला कबड्डी लीग BWKL बिहार वुमेन कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो 21 का आंसर है ऑप्शन बी सिवान टाइटंस ने। सिवान टाइटंस। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 10 से 16 जून तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार महिला कबड्डी का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो ऑप्शन बी सिवान टाइटंस ने। 22, 17 से 22 जून तक किस देश में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है? 22 का आंसर है ऑप्शन ए कजान, रूस। 17 से 22 जून तक किस देश में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है? तो ऑप्शन ए कजान, रूस। प्रश्न संख्या 23, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में हिंदी माध्यम में चिकित्सा की पढ़ाई करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? 23 का आंसर है ऑप्शन बी दूसरा। राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में हिंदी माध्यम में चिकित्सा यानी मेडिकल की पढ़ाई करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ऑप्शन बी दूसरा। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किस जिले के अंधरा ढाढ़ी प्रखंड में निम्नलिखित में से किस जिले के अंधरा ढाढ़ी प्रखंड में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 700 वर्ष पुरानी खंडित मूर्ति मिली है? 24 का आंसर है आप लोग का सी मधुबनी। निम्नलिखित में से किस जिले के अंधरा ढाढ़ी प्रखंड में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 700 वर्ष पुरानी खंडित मूर्ति मिली है? तो ऑप्शन सी मधुबनी। प्रश्न संख्या 25, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा गंगा घाट के नजदीक लगाई जाएगी। ये इसे क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया जाएगा 25 का भी स्टैचू ऑफ विजडम। स्टैचू ऑफ विजडम। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा गंगा घाट के नजदीक लगाई जाएगी। इसे क्या नाम दिया जाएगा? तो ऑप्शन बी स्टैचू ऑफ विजडम। प्रश्न संख्या 26, बिहार ने अपने GSDP क्या प्रतिशत लगभग उच्च शिक्षा पर खर्च किया है? तो ऑप्शन बी 2.17%। बिहार ने अपने GSDP का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया है? तो ऑप्शन बी 2.17%। प्रश्न संख्या 27, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कितने मतदान बूथों पर मतदान का बहिष्कार हुआ? तो 27 का आंसर क्या है? 27 का आंसर ए 32 है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कितने मतदान बूथों पर मतदान का बहिष्कार हुआ? तो ऑप्शन ए 32 है। प्रश्न संख्या 28 है, NIRF रैंकिंग 2024 में बिहार से कितने कॉलेजों ने हिस्सा लिया? NIRF रैंकिंग 2024 में बिहार से कितने कॉलेजों ने हिस्सा लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 39। सॉरी 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 28 है। NIRF रैंकिंग 2024 में बिहार से कितने कॉलेजों ने हिस्सा लिया?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 151। NIRF रैंकिंग 2024 में बिहार से कितने कॉलेजों ने हिस्सा लिया? तो ऑप्शन सी 151। प्रश्न संख्या 29, 2024 के 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से कितने महिला उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 39। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से कितनी महिला उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की? तो ऑप्शन है 39। 30, 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कुल मतदान का प्रतिशत क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 56.19%। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से में कुल मतदान का प्रतिशत क्या था? तो ऑप्शन बी 56.19%। प्रश्न संख्या 31, 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के महिलाओं ने किस जिले में सबसे अधिक मतदान किया? 31 का आंसर है ऑप्शन है सुपौल। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के महिलाओं ने किस जिले में सबसे अधिक मतदान किया? तो ऑप्शन है सुपौल। 32, बिहार में नोटा को कितने वोट मिले? तो इसका आंसर है 8,17,139। बिहार में नोटा को कितने वोट मिले? तो 8,17,139। प्रश्न संख्या 33, राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किए गए परिमार्जन प्लस पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नागरिकों को उनके भूमि रिकॉर्डों में त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देना। राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किए गए परिमार्जन प्लस पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन सी नागरिकों को उनके भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देना। प्रश्न संख्या 34, मोहम्मद जाबिर अंसारी ने किस देश में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नेपाल। मोहम्मद जाबिर अंसारी ने किस देश में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन बी नेपाल। 35, नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में ललन सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय। नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में ललन सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय। 36, बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 36 का आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर DRC को। बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर DRC को। 37, बिहार पर्यटन विभाग ने 14 जून को कहां पर निवेश बैठक और रोड शो का आयोजन किया है? ऑप्शन सी दिल्ली में। बिहार पर्यटन विभाग ने 14 जून को कहां पर निवेश बैठक और रोड शो का आयोजन किया है? तो ऑप्शन सी दिल्ली में। प्रश्न संख्या 38, बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के तहत मनरेगा में आवेदन करने के कितने दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगी? तो इसका आंसर होगा सी 15 दिन। बिहार बिहार रोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के तहत मनरेगा में आवेदन करने के कितने दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगी? तो ऑप्शन सी 15। 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत अल्फा थैलेसीमिया मेजर का उपचार किया जाएगा। 2, इस योजना के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC बेलोर तमिलनाडु के साथ करार किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी केवल 2 जो है सही है, केवल 2 सही है और 1 गलत है। इस योजना के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेलोर तमिलनाडु के साथ करार किया गया है। 40, मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? इसका 40 का आंसर है ऑप्शन सी काजल रानी। मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो ऑप्शन सी काजल रानी। 41, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पटना हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल कौन है? 41 का आंसर है बी शैलेश कुमार सिन्हा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पटना हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल कौन है? तो ऑप्शन बी शैलेश कुमार सिन्हा। 42, बिहार के किस संस्थानों ने एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा? बिहार के किस स्थानों में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन है एम्स पटना। 43, बिहार किस तकनीकी नवाचार क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है? तो 43 का आंसर है ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाना।
बिहार किस तकनीकी नवाचार क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है? तो ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाना। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 45, बख्तियार खिलजी के द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1193 में। बख्तियार खिलजी के द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट कर दिया गया था? तो ऑप्शन सी 1193 में। 46, 19 जून 2024 को गांधी मैदान के रीजेंट सिनेमा हॉल में किस कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया? तो 46 का आंसर है ऑप्शन बी पटना सिने फेस्टो। पटना सिने फेस्टो। 19 जून 2024 को गांधी मैदान के रीजेंट सिनेमा हॉल में किस कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया? तो ऑप्शन बी पटना सिने फेस्टो। 47, 2024 ओलंपिक में बिहार का 44 साल के अंतराल के बाद प्रतिनिधित्व करने वाला खिलाड़ी कौन होगा? करने वाला या वाली खिलाड़ी कौन होगा? ऑप्शन सी श्रेयसी सिंह। 2024 ओलंपिक में बिहार का 44 साल के अंतराल के बाद प्रतिनिधित्व करने वाली बिहार की खिलाड़ी कौन होगी? तो ऑप्शन सी श्रेयसी सिंह। 48, श्रेयसी सिंह किस ओलंपिक इवेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुनी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रैप शूटिंग में। ट्रैप शूटिंग। श्रेयसी सिंह किस ओलंपिक इवेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुनी गई है? तो ऑप्शन सी ट्रैप शूटिंग। 49, बिहार के किस जिले में स्थित फुलवरिया डैम पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी नवादा। बिहार के किस जिले में स्थित फुलवरिया डैम पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो ऑप्शन सी नवादा। 50, फुलवरिया जलाशय नवादा पर तैरती बिजली संयंत्र परियोजना की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। फुलवरिया जलाशय नवादा पर तैरती बिजली संयंत्र परियोजना की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो ऑप्शन डी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को। प्रैक्टिस सेट टू कंप्लीट। टू कंप्लीट हो गया। अब 3 को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।